जाएगा लगभग। ठीक है, दोनों 19-20 चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग गोल्ड देख लेते हैं, फिर बिटकॉइन देखते हैं। अभी गोल्ड आज गिर गया है लास्ट मोमेंट में, देखिए प्राइस 22 चल रहा है। कल 2 दिन तो ये बंद रहेगा। पहले वीकली एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से। अब देखिए, अब एक हफ्ते ये गिर चुका, ब्रेकडाउन देके नीचे क्लोज भी कर चुका, लेकिन फिर ट्रस्ट तब तक नहीं होगा। अब देखिए रेजिस्टेंस तो पता ही है आपको, 43-44 तो ये सब रेजिस्टेंस एरिया है। अगर 2 रेजिस्टेंस है, ये मार्क करने की कोशिश करते हैं। एक रेजिस्टेंस ये है 42, 42.5 के आसपास, 42.5 के आसपास। और दूसरा रेजिस्टेंस है जो कि ऑल टाइम हाई है, सबको पता है, 44। ये 2 रेजिस्टेंस है वीकली के लिए। भी पूरे हफ्ते की मैं बात करने को कर रहा हूँ। कब, अब इसमें हम लोग बुलिश, प्रॉपर बुलिश कब होंगे, यानी ये बायर के कंट्रोल में तब जाएगा जब वो ये लेवल निकाल देगा। यानी एक तरह से बोले तो $4100 के ऊपर जो है बायर इसको कंट्रोल में रहने की कोशिश कर सकता है। यानी $4100 को ब्रेक करके उसके बाद सस्टेन करके, यानी दोबारा ब्रेक करके निकलता है तो ये बायर के कंट्रोल में चला जाएगा। तो बायर पूरी कोशिश करेगा कि इसको कहां तक ले जाए, 4264 तक के लेवल पर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। पूरे हफ्ते की बात मैं कर रहा हूँ। अभी यहाँ क्लोजिंग दे रखा है इसने। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसका, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ लिख देता हूँ, ये जो लो है पहले वो भी मार्क कर देते हैं। लो है वो भी मार्क कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है ये लो। वीकली चार्ट के ऑर्डर ब्लॉक के पास से ही सपोर्ट मिला है इसको। अब अगर ये लो ब्रेक हो जाता है, यानी 3800 लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत गोल्ड है, कुछ भी सकता है। अब देखिए पूरे हफ्ते की बात कर रहे हैं, 5 दिन के। अब ये अगर मान लेते हैं 3888 को ब्रेक करता है अगले हफ्ते, तो सीधा टारगेट कहाँ हो जाएगा, पहला 3850, 3805। अब 3800 को भी ब्रेक करता है तो 3755 और 37, ये टारगेट हो जाएंगे। कब, कब वीक कब बन रहा हूँ, देखिए 2 तरीके हैं इसको ट्रेड करने के। अब मंडे को किस तरह ट्रेड करना ये भी समझ लीजिए चीजें। अब अगर ये 3960 के नीचे रहता है, 50 नहीं 60 बोल रहा हूँ, 39, 50, 60 पे आता है ये, और फिर 60 के नीचे ही रह जाता है, 50 को ब्रेक करना शुरू करता है, तो पहला टारगेट कहाँ आपको मिल जाएगा, सीधा सीधा 3900 के पास। ठीक है, 39.5 का। अब 39.5 अगर इसको बाउंस बैक करना है तो ये क्या करेगा, 38, 88 इन सब लेवल से बाउंस बैक कर जाएगा 39,000। अगर ये 3900 के नीचे गया और 3890 के लेवल को ब्रेक करना शुरू किया, तो फिर ये नीचे के टारगेट दिखा सकता है अगले हफ्ते, इस तरह से। जिसके चांसेस अभी तो कम लग रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा गोल्ड जिस हिसाब से भागा हुआ है, यहाँ पे बायर ही आएंगे 3900 के पास से, तो या 3950 से, इन सब लेवल पे। तो अभी व्यू तो नहीं बताऊंगा, पहले हफ्ते की बात करें कैसे चल सकता है, अभी व्यू बताता हूँ डेली चार्ट आपको। और फिर अब इनकेस ये क्या करता है, 4050, 4050 को ब्रेकआउट कर देता है, यानी 4050 तो पहले रेजिस्टेंस ले, फिर ब्रेक करके निकलेगा, तो पहला टारगेट 4100, 4100 के ऊपर तो सीधा सीधा ही टारगेट है, यानी फिर पूरे हफ्ते तक यहाँ तक पहुंच जाएगा। यानी अगर 4100 के ऊपर निकलता है तो सीधा 41, टारगेट 50-50 करके ही बनाएंगे, 42 और फिर 42-50, 42-50 आराम देगा। ये पूरे हफ्ते का है। कब, जब 4050, यानी एक तरह से देखें तो 4050 ऊपर को ब्रेक करेगा, सिंपल बाइंग का आपको व्यू मिल जाएगा। यानी हो सकता है मंडे को आपको वोल्टिलिटी फिर से देखने को मिले, जब तक 3960 ना ब्रेक करके नीचे आए, तब तक आप सेल के बारे में, जब 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे 60 के नीचे, तब हम सेल के बारे में सोचेंगे अगर 60 को रेजिस्टेंस देता है तो। ठीक है, 50 को ब्रेक कर सके, यानी 3960 से लेके 4040-50 के बीच में ट्रेड करना मतलब काफी रिस्की रहेगा, वोल्टिलिटी रहेगी। उसके ऊपर या नीचे निकलता है तो फिर हमको क्लियर डायरेक्शन मिलेगा इस तरह से पूरे हफ्ते के लिए। ठीक है, ये होगा गोल्ड का वीकली व्यू। चलते हैं हम जल्दी से मंडे डेली चार्ट पे देख लेते हैं। सेम व्यू रहेगा, इसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, व्यू सेम है।
तो व्यू दिया है यहाँ तक का, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। तो हाँ 3700 का सपोर्ट है, तो जाने दीजिए 3700 का टारगेट में बहुत है सबसे लिए, और ऊपर के लिए टारगेट बता ही दिया। तो मंडे को देख लेते कैसे चलेगा। मंडे को वॉल्टिलिटी रहेगी, मेरी राय तो यही रहेगी जी, या तो ये 3960 को ब्रेक करे, क्लोज करे तब ट्रेड करिए, या तो 40 के ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज करे तो फिर, या 50 के ऊपर क्लोज करके रहेगा, यानी 4050 के ऊपर क्लोज करने के लिए प्रॉपर आपको डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, यानी की लेवल क्या है 4050 ऊपर के लिए, नीचे के लिए 3960। नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देता है इस तरह से नेगेटिव, सेल के लिए जाइए, और 4050 के पास कैंडल ऐसे क्लोज करता है कोई बुलिश, तो यहाँ से यहाँ फिर अच्छा टारगेट है ऊपर। ठीक है, पूरे हफ्ते का। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं हम लोग बिटकॉइन।